किसी इंसान को सच में यूनिक क्या बनाता है? क्या ये वो है जो हमें पैदाइशी मिला है या वो जो हम अपनी जिंदगी में खुद बनाते हैं? तो आज हम एक ऐसे ही पावरफुल आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे जो एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात से निकला है। चलिए शुरू करते हैं। तो यही वो लाइन है, वो आइडिया है जो आज हमारे डिस्कशन के सेंटर में है। अगर फिंगरप्रिंट यूनिक है तो अपनी इम्प्रिंट भी यूनिक बनाइए। जरा सोचिए, ये एक लाइन हमारे होने के दो बहुत जरूरी हिस्सों को जोड़ती है, एक जो हमें मिला है और दूसरा जो हम बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक अनोखी पहचान की। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, एक गहरा दर्शन जो हमें बताता है कि हम इस दुनिया में अपनी जगह आखिर बनाते कैसे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फिंगरप्रिंट का सिद्धांत। अच्छा, इस आइडिया की गहराई में जाने से पहले चलिए इसका जो साइंटिफिक बेसिस है ना, उसे समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है, इसका साइंटिफिक प्रूफ। साइंस हमें ये बताता है कि हर एक इंसान की उंगलियों का पैटर्न, मतलब वो जो लकीरें हैं, वो पूरी तरह से अनोखी होती हैं। कोई भी दो लोगों के निशान कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये तो जैसे नेचर का दिया हुआ हमारा अपना आइडेंटिटी कार्ड है। लेकिन ये यूनिकनेस है कितनी, मतलब कितनी रेयर, ये नंबर तो दिमाग घुमा देता है। दो लोगों के फिंगरप्रिंट के मैच होने की प्रोबेबिलिटी है 64 अरब में से एक। मतलब ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये इस बात का सबूत है कि नेचर ने हर इंसान को फिजिकल लेवल पर बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक बनाया है। और बस यहीं से ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए अब हम इस फिजिकल रियलिटी से इसके पावरफुल मेटाफोरिकल मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी अपनी छाप बनाने की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है फिंगरप्रिंट जो हमें नेचर से मिला है, ये हमारी फिजिकल आइडेंटिटी है जिसे हम बदल नहीं सकते। और दूसरी तरफ है इम्प्रिंट, यानी हमारी छाप। ये हमारे कर्मों से, हमारे चॉइसेस से, हमारे कंट्रीब्यूशन से बनती है। यही तो हमारी पर्सनल लेगेसी है। तो सवाल ये है कि ये अनोखी छाप बनती कैसे है? इसका एक रास्ता है। शुरुआत होती है आत्म अन्वेषण से, मतलब खुद को जानने से, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने पैशंस, अपनी वैल्यूज को समझने से। फिर आता है ओरिजिनल काम, यानी कुछ ऐसा करना जो सच में अपना हो, जिसमें अपनी सोच, अपनी आत्मा की झलक हो। और आखिर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना, ताकि जो विरासत हम छोड़ के जाएं वो मीनिंगफुल हो। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक ऐसा जाल जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, तुलना का जाल। और यहीं पर हमारे ओरिजिनल कोड का दूसरा हिस्सा सीधा इस प्रॉब्लम पर वार करता है। दूसरों के पास देख के क्यों इतनी इंप्रेशन? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी मोटिवेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। होता क्या है कि जब कोई लगातार दूसरों से खुद को कंपेयर करता रहता है तो उसका एक ही नतीजा निकलता है, नकल। अपनी अनोखी राह बनाने के बजाय इंसान दूसरों की सक्सेस को बस कॉपी करने की कोशिश में लग जाता है। और जानते हैं, इस नकल की सबसे बड़ी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये सिर्फ ओरिजिनलिटी की कमी नहीं है, ये अपनी खुद की पहचान, अपनी आइडेंटिटी को खो देना है। वो जो यूनिक पोटेंशियल किसी के अंदर था, वो दूसरों की परछाई बनने की कोशिश में कहीं गुम हो जाता है। तो आखिर में ये पूरा डिस्कशन हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। अगर ये सच है कि नेचर ने हर फिंगरप्रिंट को यूनिक बनाया है, तो किसी इंसान की अपने कर्मों से बनी छाप, उसकी अपनी विरासत क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है।